जय श्री महाकाल। अघोर दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कोई एक विशेष साधना जो कि महाविद्या साधना के अंतर्गत आती है, कि धन वैभव ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा व मान सम्मान प्राप्ति हेतु प्रस्तुत है। अति दुर्लभ व गोपनीय महाविद्या जो साधना के नाम है भुवनेश्वरी साधना। भुवनेश्वरी साधना संसार में जितनी भी साधनाएं हैं, यदि भुवनेश्वरी साधना को इनकी आत्मा कही जाए तो तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लाख सिद्धियों के बावजूद भी यदि संसार में साधक का यश कीर्ति और अस्तित्व नहीं तो उसकी सिद्धियां भी गुप्त रह जाती है। भुवनेश्वरी साधना को पूर्ण करने वाले साधक को इंद्र समान ऐश्वर्य व कीर्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा ऋग्वेद का कथन है कि पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप और भगवती की अगाध कृपा से ही किसी साधक को योग गुरु की शरणागति प्राप्त होती है और भुवनेश्वरी साधना की पूर्णता का अमोघ अस्त्र प्राप्त होता है। भुवनेश्वरी साधना की कितनी महत्ता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से स्वयं प्रभु श्री राम ने इस साधना को संपन्न किया था और उनका राज सर्व साधन और समृद्धि युक्त राम राज के नाम से सुविख्यात हुआ था। भुवनेश्वरी साधना करके ही श्री कृष्ण ने धन वैभव और संपदा से परिपूर्ण द्वारका नगरी की स्थापना की थी। स्वयं सदाशिव का कथन है कि भुवनेश्वरी देवी की साधना भाग्य में लिखी दरिद्रता का नाश करके भी साधक को धन साधन संपन्न बनाने में सक्षम है। भुवनेश्वरी एकाक्षरी विद्या है और परम माया बीज है। ये स्वयं कुंडलिनी शक्ति है जो साधक के समस्त नकारात्मक ग्रहों और कर्मों को दूर करके धनागम का मार्ग खोल देती है। ये अपने आप में पूर्ण विद्या है जिसकी पूर्णता के बाद साधक के लिए किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वह संसार में अपने कर्म को करते हुए भोग और मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करता है। उसके समस्त दोष के नष्ट हो जाने से उसकी दिव्यता और कीर्ति चारों ओर फैलती है, चारों दिशा की ओर फैलती है और किसी भी कार्य क्षेत्र में उसकी ख्याति निर्भीकता रूप से फैलती है। निस्संदेह भुवनेश्वरी साधना वह कामधेनु है जो साधक की समस्त इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता रखती है। भगवती भुवनेश्वरी की कृपा से साधक माया पर विजय प्राप्त करता है और माया रूपी बीज पर उसका पूर्ण नियंत्रण होने से उसे राजकीय सम्मान भी प्राप्त होता है। अतः मानव को अपने जीवन में एक बार जो साधना मार्ग में है उन्हें भुवनेश्वरी साधना जरूर करनी चाहिए। अपने गुरु से आज्ञा लेने के पश्चात ही यह साधना करनी चाहिए। अब मैं आपको साधना के बारे में बता देता हूँ। पहले मैं साधना मंत्र दे देता हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वरी नमः। अब इसको मैं धीरे से बोल देता हूँ, उसके बाद आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुन लें और अच्छे से अपने आपको जो अगर साधना करनी हो तो इसे आप लिख करके इस मंत्र को याद करके कर सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वरी नमः। अब जब साधना विधि आपको किस प्रकार करनी है। भुवनेश्वरी साधना का प्रारंभ किसी भी पूर्णिमा के रात्रि 9 बजे से मध्य रात्रि के बीच तक करनी है। जब विधान के लिए साधक को शुद्ध जल से स्नान करके पीले वस्त्र धारण करके पीले ही आसन पर उत्तराभिमुख बैठना, मतलब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। साधक अपने सम्मुख लकड़ी की छोटी चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर उस पर चावल की ढेरी रखे और उस पर भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करे। अक्षत कुमकुम और गुलाब की पंखुड़ियों से यंत्र का अभिषेक करके यंत्र के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करें।
दीपक प्रज्वलन के पश्चात भुवनेश्वरी मंत्र की 21 माला का जाप 3 दिन तक लगातार करनी है। 3 दिन उपरोक्त विधि और दीप प्रज्वलन और मंत्र जप के पश्चात चौथे दिवस सुबह यंत्र और सामग्री को नदी या किसी जलाशय में विसर्जित कर दें। जलाशय में सभी सामग्री के विसर्जन के पश्चात 10 वर्ष से कम उम्र की किसी कन्या को भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और उसका आशीर्वाद लेकर स्वसम्मान विदा करें। और ये साधना आप लोग करें और इसका लाभ उठाएं। जय श्री महाकाल।